सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया, आपके जीवन में एक नया दिन दिया है, एक सुंदर से सुबह दिया है ताकि परमेश्वर की आप महिमा कर सकें और उसका धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। मेरे प्रियो, कि खुदावंद ने आपको श्वासें दिया है, आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है ताकि आप परमेश्वर की महिमा करें और अपने मान की बातों को, हर एक बातों को आप बताएं ताकि परमेश्वर आपके जीवन के हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करे और आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके लिखा हुआ है यूहन्ना पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 29 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है? यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। जैसे आज संसार के लोग क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं बहुत सारी चीजों की, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं अपने इकलौते पुत्र की बलि दूंगा ताकि संसार के लोग, जगत के लोग, इस पृथ्वी के लोग परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके नाम से जो भी आज आप प्रार्थना करेंगे, जो भी आज आप वचन सुनेंगे, उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। जैसे यीशु मसीह को भी सूली पे चढ़ाया गया, उसे मारा गया, उसे बहुत सारी तकलीफें दी गईं, बहुत सारा झूठा आरोप लगाया गया, बहुत सारी बातें कही गईं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया उन्हें? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि मैं इस जगत के पापों को अंत करने के लिए आया हूं, ना कि किसी से बात विवाद करने आया हूं। हालेलुया। उसी तरीके आज हमारे जीवन में है कि खुदावंद का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, आज हमें किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 3 और वचन नंबर 5 में लिखा है, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। किसके स्वभाव में? यीशु मसीह के स्वभाव में किसी भी प्रकार का कोई भी पाप जीवन में नहीं है। हालेलुया। वो हमारे लिए प्रकट हुआ, हम सब पापियों को बचाने के लिए, हम सब मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए वो खुदावंद ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आज आप अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं? क्या अपने जीवन में आप शांति पाना चाहते हैं? क्या अपने जीवन में हर एक कामों में आशीष पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं? तो आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा, आपको परमेश्वर को ग्रहण करना होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के मन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं था पूरे जीवन काल में यीशु मसीह के, लेकिन आज हमारे जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी पाप का ही संख्या भरा रहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये संसार के लोगों के विषय में कहता है परमेश्वर। तो आज अपने मन की बातों को आप परमेश्वर से कहें, खुदाबंद आपके जीवन को आशीष देगा, आपको बरकत देगा। इसीलिए वो प्रकट हुआ इस सृष्टि पर कि हर एक प्रकार के मनुष्यों के पापों, अपराधों और गुनाहों को वो क्षमा करे और उसके हर एक पापों को मिटा दे ताकि आप एक नया जीवन पाएं, एक आशीष भरा जीवन आपको मिले। इसीलिए यीशु मसीह के जीवन में कोई ये कह दे कि नहीं यीशु मसीह के जीवन में पाप था, नहीं, यीशु मसीह के जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं हुआ और ना ही यीशु मसीह ने कभी पाप किया है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो पाप करते हैं और अपने पाप को स्वीकार नहीं करते हैं, मैं उनके अपराध और गुनाहों को नहीं क्षमा करता हूँ। जो अपने पापों को मान लेते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, मैं उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके बच्चों के जीवन में, उसके हर एक खेत और किसानी में, हर एक चीजों में, नौकरी में, जॉब में, हर एक चीज में बरकत मैं देने वाला हूँ। मैं उनके हर एक गुनाहों अपराधों को क्षमा करने वाला हूँ।
क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी है। कौन कहता है? यीशु मसीह कहते हैं। तो आज हमारा जो गुरु है, आज हम जिसके नाम से प्रार्थना करते हैं, आज हम जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, आज हम जिसके नाम से अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं और वो ठीक होता है, वो केवल यीशु मसीह के नाम से होता है, जो पवित्र लहू के द्वारा आज हमें परमेश्वर ने बचाया है। उसने अपना लहू इसीलिए बहाया, उसने अपना प्राण इसीलिए दिया ताकि हम सभी को बचा सके। हर एक परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपना इकलौता पुत्र खो दूंगा तो मेरे पास लाखों करोड़ों कोई गिनती नहीं है, मेरे पास इतने बेटे और बेटियां हैं। क्या आज परमेश्वर की आप संतान नहीं हैं? क्या आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं हैं? हैं। खुदावंत का वचन कहता है कि आप सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप उसकी संतान हैं, वो हमारा पिता है। इसीलिए हमें धन्यवाद करना चाहिए इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंत हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई मनुष्य स्वयं को पाप से शुद्ध नहीं कर सकता है। ये बात यीशु मसीह ने कहा था। क्या कहते हैं? कोई मनुष्य स्वयं से यानी अपने आप से पाप से शुद्ध नहीं कर सकता अपने आप को, क्योंकि याकूब के पुस्तक अध्याय 9 और 30 में 31 में लिखा है, चाहे मैं हिम के जल से स्नान करूं और अपने हाथ खार के निर्मल करूं तो भी तू मुझे गड्ढे में ही डाल दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो आज संसार के लोग करते हैं, जल से स्नान करते हैं कि हम पवित्र हो गए। नहीं, परमेश्वर ने कहा नहीं, चाहे जितना भी आप स्नान कर लो, कितना भी पूजा कर लो, कितना भी पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपके अपराध और गुनाह नहीं क्षमा होंगे जब तक आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे और यीशु मसीह के जीवन के द्वारा आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी, तब तक आपका उद्धार नहीं होगा, आपके जीवन में काम सफल नहीं होंगे। ये परमेश्वर कहता है। इसीलिए आज अपने हर एक गुनाहों को, अपराधों को मानते हुए उस खुदा का धन्यवाद करिए कि जिस परमेश्वर ने आपको सुंदर से समय दिया, श्वासें दिया, आपको जीवन दिया, आपके जीवन में आशीष दिया, आपके जीवन में बरकत दिया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने आपको अभी तक सुरक्षित रखा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह के द्वारा यहाँ पे कहा गया था, अध्याय 2 और 22 में लिखा है, चाहे तू अपने आप को सज्जी से धोए और बहुत चाहे जितना साबुन सा प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। यहाँ पे यिर्मयाह कहता है चाहे किसी भी प्रकार की वस्तुओं से आप धुल लें। बहुत सारे लोग होते हैं, जब आपके जीवन में लग जाता है किसी प्रकार की चोट, आप दवा लगाते हैं, और आपके कपड़ों में दाग धब्बे लग जाते हैं, उसके लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, और आप जब नहाते हैं तब भी आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं। आपके शरीर का तो आपके कपड़ा का धब्बा मिट जाता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जो पाप का धब्बा लगा है वो नहीं मिटेगा जब तक आप यहोवा से प्रार्थना नहीं करेंगे और उसकी वाणी को, उसकी बात को आप सुनेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में वो धब्बा मिटने वाला नहीं है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के रक्त के द्वारा आज हमें क्षमा मिलता है और पाप का इलाज यही आज हमारे जीवन में है। जिस तरीके से इफिसियों पुस्तक अध्याय 1 और 7 में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। अर्थात जो आज हम अपराध करते हैं, गुनाह करते हैं, किसके लहू के द्वारा आज हमें क्षमा मिलता है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर के वचन पे ध्यान करिए और खुदावंत का वचन कहता है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और छुड़ाता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो पाप से रहित नहीं है, जो पाप से रहित नहीं है। इसलिए सभी को एक कर्तव्य उनका जीवन में बनता है कि वो उद्धारकर्ता को ग्रहण करें और उनके जीवन में परमेश्वर आशीष दे और बरकत दे। इसीलिए गलातियों पुस्तक में भी परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है, अध्याय 3 और 22 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने वहां पे कहा था, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। रोमियो अध्याय 3 के 23 में वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बाइबल में कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, वंचित हैं। इसलिए आज आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा। आपके हर एक कामों में आपको परमेश्वर आशीष देने वाला है, बरकत देने वाला है, क्योंकि वो खुदा जानता है कि ये मेरे बच्चे और मेरे बेटे और बेटियां हैं। आप सबके पास भी बच्चे होंगे, आप सबके पास बेटे और बेटियां होंगे। जितने आज मेरे बहनें भाई बहन सुन रहे हैं,
आपके पास बच्चे होंगे, आपका बच्चा कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना करें, लेकिन आप उसके अपराधों को क्षमा करते हैं। लेकिन उससे पहले आप उसे सजा देते हैं, उसे चेताते हैं ये गलतियां दोबारा ना हो, आप करते हैं। वैसे हमारा पिता है। मैं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझसे कहता हूं कि तू संभल जा, वरना मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। जैसे आप अपने बच्चे को कहते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, उसके बाद उसे गले भी लगाते हैं, उससे प्यार भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं, वैसे हमारा खुदा है, वैसे हमारा परमेश्वर है, वैसे हमारा पिता है। तो हमारा पिता हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करता है। क्या आज सब लोग दूसरों के अपराध और गुनाहों को क्षमा करते हैं? आपको करना होगा। आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, तो आपको प्रार्थना करना होगा। हर एक गुनाहों को, अपराधों को आपको क्षमा करना होगा। यदि किसी दूसरे से गलती होती है, उसके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, और अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और खुदावंद आपको आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं, और आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस कलीसिया की आप सहायता करें, मदद करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके आप परमेश्वर के वचन में लाइए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और इस प्रार्थना को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि और लोग परमेश्वर की महिमा करने पाएं। तो आइए प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते वक्त आप विशेष ध्यान रखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और मन में याद करते जाइए कि परमेश्वर ने कहा क्या है। वह आपके हर एक गुनाहों को, अपराधों को वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति
समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबतें घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद करें। अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सोर की राजा के आपने ज्ञान, बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान, बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान, बुद्धि, समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को
मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।